नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में आपके विद्युत एवं चुंबक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पिछली 2 क्लासों से चुंबक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहली क्लास में हमने चुंबक क्या होता है, इसके क्या गुणधर्म हैं, उसके बारे में अर्थात चुंबक की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा। फिर हमने दूसरी क्लास में चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, आपके चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इकाई एवं उनकी विशेषता और चुंबकीय फ्लक्स को समझा। आज की क्लास में हम चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कि चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके जो उदाहरण बनते हैं वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें इसको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हम पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मैटर्स। तो तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला आपकी अनुचुंबकीय, जिसे इंग्लिश में आपके पैरामैग्नेटिक। दूसरा लोह चुंबकीय, जिसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। और तीसरा प्रतिचुंबकीय, जिसे हम डाईमैग्नेटिक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय पदार्थों को गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: आपके अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय आपके डाईमैग्नेटिक। तो पहले हम देखते हैं कि अनुचुंबकीय क्या होता है। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प विकसित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प आकर्षित होते हैं और बहुत ही कम आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। कहलाएंगे अनुचुंबकीय मतलब आपके पैरामैग्नेटिक। ये बात किसको समझ में आ गई? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर, ये जैसे चुंबक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, बहुत ही कम, जो चुंबक इन पदार्थों को बहुत ही कम खींचता है, उनको हम क्या कहेंगे? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनको समझने के लिए हम एक ट्रिक ले रहे हैं। ट्रिक है पटेल ना कर ओचा मन। ट्रिक क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। एक पटेल जो जाति होती है, वो पटेल क्या कहता है? पटेल ना कर ओचा मन, मतलब कोई दूसरा बंदा कह रहा कि पटेल ना कर ओचा मन। इसमें पटेल मतलब पीटी प्लेटिनम और एल मतलब एल्यूमिनियम। पीटी मतलब प्लेटिनम, एल मतलब एल्यूमिनियम, ना मतलब Na,
सोडियम, कर मतलब Cr क्रोमियम, O मतलब आपके O2 ऑक्सीजन, और छा का कोई अर्थ नहीं है, मन मतलब Mn मैग्नीज, Mn मैग्नीज। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर अल्प आकर्षित होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय। कौन कौन से? पटेल, नाकर, ओचामन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन गैस और Mn मतलब मैग्नीज। ये ऐसे पदार्थ हैं जो आपके चुंबक की ओर बहुत ही कम विकसित होते हैं। अब थोड़ा समझना, यदि इन पदार्थों को कोई छोटी यू आकार की नली में भर दिया जाए, यदि इन पदार्थों को यू आकार की नली में भर दिया जाए, जैसे हम इस ऑक्सीजन गैस को है, इस ऑक्सीजन गैस को यू आकार की नली में भर रहे हैं, ये हमने भर दिया, और भरने के बाद इस यू आकार की नली के पास चुंबक लग जाता है, या हम बोल सकते हैं कि इस यू आकार की नली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो उसमें जो पदार्थ भरा है उसका तल पहले की तुलना में थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? कि यदि किसी यू आकार की नली में अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे आप प्लेटिनम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, क्रोमियम, सोडियम या मैग्नीज, जो भी पदार्थ है, उसको इस यू आकार की नली में भरकर इस यू आकार की नली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अर्थात जहां पर कोई चुंबक है उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसका जो तल है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। इस बात को थोड़ा समझना। ये हमने अनुचुंबकीय पढ़ लिया, और अनुचुंबकीय सबसे महत्वपूर्ण है। इसके जो उदाहरण है वो पूछा जाता है, विशेष तौर से ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन है वो किस प्रकार अनुचुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की ओर अल्प रूप से वो क्या होगा? आकर्षित होगा ऑक्सीजन। अब लो चुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, असली वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके लो चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। इनके जो उदाहरण हैं वो है फैकोनी। हम सब ने जब चुंबक पढ़ा तो हमने बोला कि चुंबक ऐसा पदार्थ है जो फेरस, कोबाल्ट तथा निकल की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? लो चुंबकीय। वो तीन पदार्थ हैं फैकोनी, Fe फेरस, CO कोबाल्ट और Na निकल। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा लो चुंबकीय पदार्थ है, तो फैकोनी याद रखना, ठीक है? आपके फेरस, कोबाल्ट और निकल। अब ये हम समझते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? डाईमैग्नेटिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके भी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। क्या परिभाषा होगी? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प प्रतिकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रति चुंबकीय डाईमैग्नेटिक कहलाता है। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं। यदि उन पदार्थों के पास हम चुंबक ले जाए तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे वो पदार्थ थोड़ा दूर हट जाएंगे, बहुत ही कम रूप से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रति चुंबकीय डाईमैग्नेटिक कहलाते हैं। अब थोड़ा समझना, हमें प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण याद करना है, रटना नहीं है, क्योंकि हमने अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण पढ़ लिए और लो चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल पढ़ लिए, तो उनके एग्जाम्पल इनको छोड़कर ही है। लेकिन कैसे समझना, थोड़ा समझना, कौन कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। एक तो कुछ धातुएं याद रखनी है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं?
मेटल, यहां से शुरू कर रहे हैं। एक सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन और एक आपकी बिस्मिथ। ये कुछ धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र से अल्प प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ गैसें याद रखनी है जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जो पीछे की ओर हट जाएगी अगर यदि हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें। दो गैसें हैं, एक तो N2 आपके नाइट्रोजन गैस और दूसरा H2 हाइड्रोजन गैस। और एक गैस का, वैसे गैस ही है वायु, गैस अवस्था में पाया जाता है। वायु का ध्यान रखना, हवा। हवा आपके एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अर्थात यदि हम हवा ले, हवा कोई माध्यम ले और उसमें चुंबकीय क्षेत्र रख दे तो वो जो हवा है थोड़ी सी पीछे की ओर बहुत ही कम प्रतिकर्षित होगी। ठीक है, और क्या है, दो लिक्विड है याद रखने। एक तो हमारा जल H2O, ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और दूसरा, यहां पर जगह कम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एल्कोहल, एथिल CH2H5OH, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे भाई? एथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ जाना कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत अल्प रूप से प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाता है? आपके प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक कहलाते हैं। कौन कौन से, कैसे याद करने, एक सिस्टम से समझना कि कुछ धातुएं प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन कौन सी? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन और बिस्मिथ। धातुएं याद कर ली। फिर हमें याद रखना कि गैस से भी कुछ ऐसी गैस है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का काम करेगी। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक हवा, वायु, ये भी आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और दो द्रव है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन कौन से? एक तो जल और दूसरा एल्कोहल, दारू, एथेनॉल C2H5OH। अब थोड़ा समझना, इसमें हमने पढ़ा कि अनुचुंबकीय में कि हमने किसी पदार्थ को यू आकार की नली में भर ले और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो उसका तल ऊपर की ओर उठ जाएगा। लेकिन थोड़ा समझना, अगर यही सिस्टम हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों में करें तो क्या घटना होगी। ये आपके एक नली है जो यू आकार की है, इसमें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया। कौन सा भरे? आप हाइड्रोजन भर सकते हो, नाइट्रोजन भर सकते हो, जल भर सकते हो, एल्कोहल। चलिए, इसमें क्या भर दिया हमने? एल्कोहल भर दिया, दारू, C2H5OH। तो जब इसके पास हम चुंबक ले जाए, अर्थात इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तो इसका जो तल है वो पहले की तुलना में थोड़ा गिर जाएगा, इस बात को थोड़ा समझना। तो ये बातें आज समझ में आ रही है क्या? हमने पढ़ा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, इनके गुणों के आधार पर क्या क्या उनका नाम दिया गया। तो तीन है, एक तो अनुचुंबकीय आपके पैरामैग्नेटिक, दूसरा लो चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक और तीसरा प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थों को याद करना कैसे? हमने एक ट्रिक ली, पटेल ना कर ओचा मन। Pt प्लेटिनम, एल्यूमिनियम Al, सोडियम Na और आपके कर मतलब क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn और एक गैस ऑक्सीजन गैस आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। जबकि लो चुंबकीय पदार्थ तीन हैं। कौन कौन से? लो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाएंगे? लो चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक कहलाएंगे। इसकी ट्रिक हमने पढ़ी, फैकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल। फिर हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर अल्प रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक से थोड़ा दूर भागते हैं, थोड़ा सा हल्का सा झटका खाते हैं। कौन कौन से, कैसे याद करने? कुछ धातुएं याद रखनी है, 6 धातुएं, सोना, चांदी, तांबा और आपके जिंक और टिन और बिस्मिथ। 2 द्रव याद रखने, एल्कोहल और जल। और 3 गैसें याद रखनी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपके हवा, वायु। फिर हमने यू वाला क्या पढ़ा कि यदि हम यू आकार की नली में अनुचुंबकीय पदार्थ भर दे और उसको चुंबक के पास ले जाए तो उसका तल ऊपर की ओर उठ जाएगा, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरे तो उसका तल नीचे की ओर गिर जाएगा। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, तो एक बार आप इसको नोट करें।
स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो को रोक कर आप नोट कर लें, जो भी प्रोसेस प्रक्रिया अपना लें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासें अच्छी लग रही हैं, अल्फा डिफेंस एकेडमी जितने भी सब्जेक्ट की क्लासें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है, वो अच्छी लग रही है, तो अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।